हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर B1 बी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है और हम इसमें पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ एटम स्टडी करेंगे। इट वाज गिवन बाय नील बोहर इन 1913। तो एक बार ये देख लेते हैं, इससे पहले हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कैसा था। तो क्लास देखो, इस मॉडल को आप एटॉमिक सेल मॉडल भी बोलते हैं, है ना। पहले देखो एटम कैसा था। 1911 में अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। इट वाज डन बाय रदरफोर्ड, ठीक है। एंड इन दिस मॉडल ही सेड देयर इज ए न्यूक्लियस एट द सेंटर, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड वेरी डेंस, about 99.9% of the mass of the atom is inside the nucleus. This nucleus is surrounded by, सेकेंड पॉइंट क्या बताया उसने, जो न्यूक्लियस है ना, इट इज सराउंडेड बाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे इस क्लाउड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इट वाज नॉट टेल बाई रदरफोर्ड। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने थ्योरी दी। तो उसकी एजम्पशंस क्या थी। पहली एजम्पशन थी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। बोहर वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। और ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इज द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन in atom. Okay, so the concept of circular orbit or cells was given by the Bohr। और इसमें क्या कहा उसने, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कोर एटम का, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस है and electron are revolving around the nucleus in core, in cells or orbit। तो देखो रिवॉल्व कर रही है वो, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। जब भी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे होता है। एक लगता है सेंट्रीपिटल, है ना। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा ना, वो किस वजह से है। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कूलम्बिक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अगर मैं कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखूँ तो क्या बनेगा, चार्ज Q1 Q2 बाई आर स्केयर एंड कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को पता है, +2 स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं ये। इसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। वो कितना होता है, mv²/r। ये भी +2 स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। तो दोनों फोर्स का सम क्या होना चाहिए, 0। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी और रेडियस आ जाएंगे, जो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्लास यहाँ पे जो सेकेंड एजम्पशन है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये कहा। अब स्टेशनरी ऑर्बिट किन को बोलेंगे, बोहर सेड। अब देखो यहाँ पे भाई सर्कल तो मैं इन दोनों के बीच में एक और बना सकता हूँ, इन दोनों के बीच में भी एक बना सकता हूँ, इनके बाहर भी बना सकता हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑर्बिट हम बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल ड्रा कर सकते हैं। बट बोहर ने माना कि भाई ऑर्बिट तो आप बना सकते हो, बट सारे ऑर्बिट, सारे सर्कल्स स्टेशनरी नहीं होंगे। कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन जब इस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। बट अगर मान लो यहाँ पे एक ऑर्बिट बना दूँ मैं और इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करना स्टार्ट करे, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और फाइनली कब तक रिलीज करता रहेगा, जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में ना आ जाए। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, अब कैसे पता लगेगा कोई ऑर्बिट स्टेशनरी है।
तो जो भी ऑर्बिट स्टेशनरी होगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी n टाइम्स ऑफ एच कट। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, आपको पता है। तो एच कट इज ए कांस्टेंट एंड एच कट इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई, ये भी पता है आपको। एंड व्हाट इज एन? एन इज ए क्वांटम नंबर। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ एन इज 1, फिर सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है। और एन की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली, ये सोचने की बात है। अगर मैं एन की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप? एम वी आर, है ना, पी आर क्रॉस पी होता है ना, तो इसको अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखोगे तो ये आएगा। और ये किसके इक्वल है? एन एच कट के। एन इक्वल टू 0 ले लूँ मैं तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बट अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर ये इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा बाहर की साइड, तो एक ही फोर्स रह गया, कोलम्बिक अट्रैक्शन, तो ये इसके अंदर फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर अल्टीमेटली। तो ऐसे तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो तो सारा का सारा क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो फाइनली कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा? न्यूक्लियस में। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ओके, तो अब देखते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है? एच कट, दूसरे का 2h कट, तीसरे का 3h कट और फोर्थ का 4h कट। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो चार्ज की तरह, जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड होता है ना, प्लस माइनस एन ई, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? क्वांटाइज्ड है। तो उसने एक रूल ऑफ क्वांटाइजेशन दे दिया, किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, अब हमें ये पता लगा, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया कि ऑर्बिट तो और भी हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में और भी ऑर्बिट हो सकते हैं, पर वो स्टेशनरी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उनमें कांस्टेंट नहीं है। तो जब मान लो इस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो वो एनर्जी रिलीज करके फाइनली कौन से स्टेट में आ जाएगा? स्टेबल स्टेट में, जो कि न्यूक्लियस के क्लोज होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो उसकी एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो फर्दर एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, बोहर ये कहना चाहते हैं कि जो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हुए, ठीक है ना, ये ऑर्बिट भी हायर था इससे, तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। और अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है ना, तो वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और कहाँ पे रुकेगा? जाके स्टेशनरी स्टेट में। ठीक है ना। तो अब मुझे ये पता लगा, अगर मैं 2 लेवल्स यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। एक मेरे पास के सेल है, ठीक है, ये के सेल है जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, और ये मेरी l सेल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो फोटोन रिलीज करेगा। ठीक है ना। अब देखो 1905 में आइंस्टीन एज्यूम दैट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो ये कब कंसीडर किया था उन्होंने? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। ठीक है। और इससे पहले 1900 में एक थ्योरी आई थी, प्लांक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लांक्स आई विल से क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो उसमें प्लांक्स ने एज्यूम किया था कि जो एटम्स हैं सॉलिड के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी है जो वो क्वांटाइज्ड होती है। तो इसका आइडिया लेके आइंस्टीन ने एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना वो भी क्वांटाइज्ड होती हैं और एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। तो यही आइडिया लेकर के बोहर ने क्या एज्यूम किया कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा ना तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू।
ठीक है, तो उसका यानी कि एनर्जी है वो क्या होगी, फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी। अब इस चीज़ को समझते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, अब ये जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी ई डैश है और इसकी ई है, तो हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो